दलों से सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की अपील। केदारनाथ पैदल मार्ग पूरी तरह से दुरुस्त। केदारनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों ने जताया सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार। 260 श्रमिकों की मेहनत से तैयार हुआ पैदल मार्ग। कूड़ा उठाने वाले गाड़ियों पर लगेगा क्यूआर कोड। दूनवासियों को बांटे जाएंगे क्यूआर कोड। न मिलने पर नगर निगम को होगी सूचना। डिजिटल इंडिया मुहिम को मिलेगा बढ़ावा। और जल्द ही शुरू होगी देहरादून के आड़त बाजार की शिफ्टिंग। एमडीडीए बोर्ड बैठक में 156 करोड़ के बजट को मिली मंजूरी। प्रभावित व्यापारियों को मिलेगा नगद मुआवजा। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर देहरादून से है, जहां पर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। आपको जानकारी दे दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी कुशल प्रशासक, राजनीतिज्ञ और लोकप्रिय जननेता के साथ महान वक्ता भी थे, जिन्हें समाज के सभी वर्गों के लोग सम्मान देते थे। और ये तस्वीर जहां पर आपको आज बता दें कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है, 6वीं पुण्यतिथि है, और इस मौके पर पूरे देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है, उन्हें याद किया जा रहा है। इसी बीच देहरादून से यह तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम आवास पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 6वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस दौरान उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए कहा है कि उत्तराखंड के प्रेरणा स्रोत रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। आपको ये बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरे देश भर के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी न सिर्फ एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, लोकप्रिय नेता थे, बल्कि वो महान वक्ता भी थे। और उनकी कविताओं को आज भी हम याद करते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देहरादून में अब जल्द ही नगर निगम को कूड़ा उठाने का भुगतान क्यूआर कोड की मदद से किया जा सकेगा। नगर निगम आयुक्त गौरव कुमार ने बताया है कि स्मार्ट सिटी के तहत जल्द ही सभी दूनवासियों को क्यूआर कोड वितरित किए जाएंगे। साथ ही कूड़ा उठाने की गाड़ियों पर भी क्यूआर कोड लगाया जाएगा। जिस घर से भी कूड़ा उठान का कार्य किया जाएगा उसका क्यूआर कोड स्कैन होगा, जबकि जिस घर से कूड़ा नहीं उठेगा उसकी सूचना नगर निगम को प्राप्त होगी। उन्होंने बताया है कि क्यूआर कोड की मदद से एक ओर जहां पारदर्शिता बनी रहेगी, तो वहीं दूसरी ओर डिजिटल इंडिया की मुहिम को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए, ये प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के सहयोग से नगर निगम कर रहा है। इसमें सभी घरों को एक एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, साथ ही गाड़ियों को भी क्यूआर कोड दिए जाएंगे। जिस घर से भी गाड़ी कूड़ा उठान करेंगी उसका क्यूआर कोड स्कैन होगा। जहाँ से कूड़ा नहीं उठेगा उसकी हमको तत्काल सूचना मिल जाएगी। इससे बेटर मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो पाएगी, बिल्कुल होगी। और उस क्यूआर कोड को हम कुछ समय पायलट प्रोजेक्ट करने के बाद जनता के लिए भी खोल देंगे, ताकि सभी लोग देख पाएँ कि गाड़ी कूड़ा उठा रही हैं अथवा नहीं उठा रही हैं। और देहरादून के सहारनपुर रोड के पास स्थित आढ़त बाजार को शिफ्ट करने की सरकार ने कवायद तेज कर दी है। वहीं एमडीडीए की बोर्ड बैठक में भी इसकी शिफ्टिंग के लिए 126 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी गई है। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि जल्द ही आढ़त बाजार को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि देहरादून के
ब्राह्मणवाला में जगह चिन्हित कर ली गई है। वहीं उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि योजना के दायरे में आने वाले व्यापारियों को इस बजट से नगद मुआवजा भी दिया जाएगा। जो भूखंड लेना चाहेंगे वो भूखंड ले सकेंगे। देखिए, ये पहले से प्रक्रिया चल रही थी, उनके साथ बैठ के बातचीत हुई है, उनको मुआवजा दिया जा रहा है, उनके हिसाब से उनके साथ बातचीत हुई है। बहुत जल्द जो लोग मुआवजा लेंगे या जो लोग जगह लेंगे उनके लिए ब्राह्मणवाला में जगह चिन्हित कर ली गई है, उनको आवंटित की जाएगी। इससे हमारा जो आड़त बाजार एक जगह पे एक ही छत के नीचे लोगों को एक सुविधा के रूप में दिखाई देगा। एक सुंदर व्यवस्था वहाँ पे होगी और साथ में जो सहारनपुर रोड का जो हमारा ये मार्ग था वो बहुत अवरुद्ध रहता था, क्योंकि आप जानते हैं ट्रक और वो सारी चीज़ वहाँ पे बाधा उत्पन्न करती थी। अब उससे भी निजात मिलेगी। राज्य सरकार ने गैरसैंण से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने बताया कि विधानसभा सचिवालय को अब तक 499 प्रश्न प्राप्त हुए हैं और उन्होंने ये भी बताया है कि सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्षी दलों से उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने में सरकार के सहयोग की अपील की है। आपको ये जानकारी दे दें कि उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में 21 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और ये सत्र 23 अगस्त तक चलेगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। के तैयारी पूरी है। विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। हमारे अफसरान जा चुके हैं भराड़ीसैंण और वहां जाकर पूरी तैयारी हम लोग देख चुके हैं। वहां पर हमारे अफसर भी नियुक्त किए गए हैं जो पूरी तैयारी को देख रहे हैं, ताकि जो भी यहां से लोग पहुंचे वहां पर उनको सुविधा रहे, हर तरह की सुविधा मिल पाए। इसकी तैयारी हमारी पूरी है। देख रहे हैं जहां पर विधानसभा सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। तैयारी हमारी पूरी है, क्योंकि व्यवस्था की दृष्टि से विधानसभा सचिवालय काम कर रहा है। जहां वहां अंदर प्रश्नों की बात आएगी, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सत्र बहुत अच्छा होगा और पक्ष के साथ साथ मैं विपक्ष के तमाम उन माननीय विधायकगणों से, विशेषकर हमारे साथियों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि हमारा ये जो सत्र बहुत दिनों बाद हो रहा है उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से वो उसमें संपन्न कराने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात केदारनाथ की करेंगे। केदारनाथ पैदल मार्ग पूरी तरीके से दुरुस्त हो चुका है। 15 दिन बाद पहुंचे तीर्थयात्री केदारनाथ धाम। यूपी, गुजरात और हरियाणा के तीर्थयात्रियों ने जताया सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि 31 जुलाई की रात आपदा आई थी और जिसकी वजह से केदारनाथ पैदल मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया था। 260 श्रमिकों की मेहनत से अब पैदल मार्ग तैयार हो चुका है। 29 जगहों पर टूटा हुआ था ये 19 किलोमीटर का पैदल मार्ग, जिसे अब दुरुस्त कर लिया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि केदारनाथ पैदल मार्ग को श्रमिकों की कड़ी मेहनत के बाद दुरुस्त कर लिया गया है, जिससे यूपी, गुजरात और हरियाणा से कुछ तीर्थयात्री 15 दिन बाद पैदल चलकर यहाँ पर आएंगे और केदारनाथ वो पहुंच चुके हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 260 श्रमिकों की कड़ी मेहनत के बाद पैदल मार्ग बनाया गया है। वहीं प्रशासन से मिल रहे सहयोग पर केदारनाथ धाम पहुंच रहे तीर्थयात्रियों ने धामी सरकार का आभार जताया है। आपको ये जानकारी दे दें कि 31 जुलाई की रात केदारनाथ पैदल मार्ग पर आई आपदा के कारण पैदल मार्ग जगह जगह से टूट गया था, जिसके बाद सबसे पहली प्राथमिकता के तहत पैदल मार्ग से तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की निगरानी में और डीएम सौरभ गहरवार के नेतृत्व में चले रेस्क्यू अभियान में हजारों श्रद्धालुओं और स्थानीय जनता को हेली सेवा के साथ साथ पैदल आवाजाही से उनकी जान बचाई गई है।
इसके बाद प्रशासन की ओर से पैदल मार्ग को तेजी के साथ दुरुस्त करने की चुनौती थी और उस चुनौती को भी जिला प्रशासन ने पार पा लिया है। इस चुनौती से आपदा से 19 किलोमीटर पैदल मार्ग 29 जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया था। तेजी से चल रहे काम की वजह से अब ये पैदल मार्ग हर जगह से हर तरीके से दुरुस्त हो चुका है। अब पैदल मार्ग के 1-2 जगहों पर ही परेशानी रही है, जहां पर सुरक्षा जवान तीर्थयात्रियों को रास्ता पार करवा रहे हैं और ऐसे में पैदल चलकर धाम पहुंच रहे देश के कई राज्यों से भक्तों में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। केदारनाथ धाम पहुंचे तीर्थयात्रियों ने कहा है कि पैदल मार्ग दुरुस्त हो गया है, लेकिन 1-2 स्थानों पर अभी भी दिक्कत है। जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग की ओर से अच्छी व्यवस्थाएं मिल रही है। अब तक 10,93,632 श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं और इन दिनों 150 से 200 के करीब तीर्थयात्री केदार धाम पहुंच रहे हैं। हेली सेवाओं के साथ ही पैदल मार्ग पूरी तरीके से दुरुस्त अब नजर आ रहा है और पैदल चलकर भी भक्त जो है वो बाबा के दर्शन के लिए धाम पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पैदल मार्ग के डेंजर वाली जगहों पर सुरक्षा जवान तैनात हैं, जो भक्तों को सुरक्षित रास्ता जो है वो सफर जो है वो करवा रहे हैं। जिला प्रशासन का प्रयास है कि जल्द से जल्द पैदल मार्ग को और भी दुरुस्त किया जाए, जिससे ज्यादा संख्या में भक्त बाबा केदार धाम पहुंच सके। पैदल मार्ग पर सैकड़ों की संख्या में लेनिवी गुप्त काशी के श्रमिक मार्ग का ट्रीटमेंट करने में लगे हुए हैं और इसके अलावा सोनप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग को भी दुरुस्त करने का काम तेजी से चल रहा है। यहां भी जल्द ही वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। एनएच विभाग की मशीनें और श्रमिक रात दिन राजमार्ग को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। तो केदारनाथ पैदल मार्ग पूरी तरीके से दुरुस्त हो गया है। 15 दिन बाद अब तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर यात्रा करके केदारनाथ धाम पहुंच सकेंगे। भक्त जो हैं अब बाबा केदार के दर्शन कर सकेंगे। आपको बता दें कि बीते दिन जिस तरीके से आपदा आई, जिसके बाद ये पैदल मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया था, हजारों की संख्या में तीर्थयात्री यहां पर फंस गए थे, जिसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन विभाग की मौजूदगी में सभी यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया। हेली सेवा की मदद ली गई और लोगों को यहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया रेस्क्यू करके, जिसके बाद मार्ग जो अवरुद्ध था, जो बाधित था, उस पर तेजी से काम चल रहा था, जिसके बाद अब जाकर मार्ग पूरी तरीके से दुरुस्त हो चुका है। यानी कि केदारनाथ जाने वाले भक्तों के लिए ये खुशखबरी है कि केदारनाथ बाबा के दर्शन करने जाने वाले भक्त अब पैदल मार्ग से भी जाकर बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। 4 धाम यात्रा इन दिनों अपने चरम पर है और ऐसे में तीर्थयात्री भारी संख्या में अलग अलग राज्यों से 4 धाम यात्रा की ओर रुख कर रहे हैं। चाहे वो केदारनाथ धाम की बात कर ले, बद्रीनाथ धाम की बात करें, गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें, हर जगह श्रद्धालु जो है वो दर्शन पूजन के लिए जा रहे हैं। लेकिन मॉनसून भी सक्रिय है और मॉनसून के सक्रिय होने के बाद पहाड़ों में जो दिक्कतें हैं वो तमाम सामने आती है। इसलिए इस समय की जो स्थिति परिस्थिति है वो शासन के लिए, प्रशासन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों से लड़ते हुए प्रशासन यहाँ पर मार्ग को दुरुस्त कर दिया है। पैदल मार्ग जो यहाँ पर आपदा की वजह से बाधित हुआ था, यहाँ पर रात दिन एक करके जो प्रशासन है वो पैदल मार्ग को दुरुस्त करते नजर आए और बहरहाल अब जो पैदल मार्ग है वो पूरी तरीके से दुरुस्त हो चुका है। यानी कि बाबा केदार के भक्तों के लिए खुशखबरी है कि वो अब पैदल मार्ग के रास्ते से भी बाबा केदार के दर्शन के लिए जा सकते हैं। हालांकि कई 29 जगहों पर मार्ग बाधित था, जिसके बाद तेजी से कार्य किया गया और 15 दिन के बाद अब यहाँ पर जो मार्ग है वो पूरी तरीके से ठीक कर लिया गया है। लेकिन 1 या 2 जगह अभी भी है जहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें हैं, लेकिन यात्रियों को, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए वहां पर सेना के जो जवान हैं वो तैनात नजर आ रहे हैं और यात्रियों, श्रद्धालुओं की मदद पहुंचाते नजर आ रहे हैं।
आज 15 अगस्त दिन में, इस दिन में, स्वतंत्रता के दिन में हम लोगों को आने 15 अगस्त है, सावन मास की एकादशी है। बहुत अच्छा दिन है। हमें दोबारा का दिन गुरुवार भी है। गुरुवार भी है। आज बहुत अच्छा दिन है और हम लोगों को आने दिया, इसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया जो वहाँ पे जो पुलिस लोग था। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात पहाड़ों की रानी मसूरी की करते हैं। मसूरी लंढौर बाजार के लोगों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मसूरी मालिंगार चौक से घंटाघर चौक तक तिरंगा यात्रा निकाली और इस मौके पर सभी ने भारत माता की जय के नारे लगाए हैं। मसूरी ट्रेडर्स एवं वेलफेयर एसोसिएशन के महामंत्री जगजीत कुकरेजा ने कहा है कि लंढौर बाजार के व्यापारियों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली और आजादी को लेकर अपनी जान की आहुति देने वाले बलिदानियों को याद किया है। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया गया है। एसोसिएशन के महामंत्री जगजीत कुकरेजा और उपाध्यक्ष अतुल अग्रवाल ने कहा कि हमारा तिरंगा साहस, बलिदान, शांति, सत्यता, पवित्रता, वैभव और संपन्नता के रंगों में मिलकर बनता है। बोलो 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 भारत माता की, भारत माता की। पहले तो मैं सभी मसूरी वासियों और लंढौर वासियों, पूरे मसूरी वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और हमारे लंढौर बाजार में जो हमारी एकता है और लंढौर बाजार के समस्त व्यापारी आज मलिंगार पे एकत्रित हुए। उन्होंने पिक्चर पर तक हमें साथ यात्रा निकाली गई और वीरों को सम्मान दिया गया है। उनके लिए समस्त लंढौर बाजार वालों को मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, जो कि एकजुट हुए और हमारी यह यात्रा निकाली। इसी साल हम हर साल चाहेंगे कि हम अपनी तिरंगा यात्रा निकाली जाए और उन सबको संदेश दिया जाए और एकजुट किया जाए, जो हम स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे। सर्वप्रथम मैं समस्त देशवासी, मसूरी वासी सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। साथ ही आज जो तिरंगा यात्रा मसूरी के समस्त व्यापारियों द्वारा, लंढौर बाजार के व्यवसायियों द्वारा मलिंगार चौक से निकाली गई थी, वो मलिंगार चौक से लेकर पिक्चर पैलेस तक ये तिरंगा यात्रा सभी लोगों के द्वारा निकाली गई थी। वो एक सम्मान हमारे बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक हैं उनके लिए एक सम्मान के स्वरूप में हमने ये यात्रा निकाली थी। और साथ ही साथ जो हमारे कैप्टन साहब जो शहीद हुए हैं उनके लिए ये श्रद्धांजलि भी है। और ऐसी हमारी एक कोशिश रहेगी कि इस तरह की यात्रा 15 अगस्त के दिन हम हर साल निकालें। और ये इस साल जो परंपरा हमने शुरू करी है, हम ऐसी कोशिश करेंगे कि हर साल 15 अगस्त पे इस तरह की यात्रा हम हमेशा निकालें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पौड़ी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गढ़वाल कमिश्नर देश के लिए बलिदान देने वाले कैप्टन दीपक सिंह पर संवेदना व्यक्त करते हुए भावुक हो गए और उनकी आंखें नम हो गई। गढ़वाल कमिश्नर ने मंडल मुख्यालय पौड़ी में बलिदानियों के प्रति अपनी संवेदना जताई। आपको ये जानकारी दे दें कि बीते रोज ही जम्मू में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में बलिदानी हुए कैप्टन दीपक सिंह के बलिदान पर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे भावुक हो गए और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हम जहां भी हैं, जिस पद पर भी हैं और बिना पद के भी हम अपने देश के सर्वगुण विकास को लेकर एकजुट होकर कर्मठता से योगदान हमें देना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान और अपेक्षाओं के अनुरूप देश को मजबूत बनाना चाहिए। कि आप स्वागत समान मधुर भाषा मुख भाष में समझ अतिथि भगवान अतिथि जगत में पूज्य हैं। और उपस्थित हमारी मातृशक्ति क्षेत्रीय जनता यहाँ पर उपस्थित, आज से 78 वर्ष पूर्व 1947 में 15 अगस्त के दिन ही हमारा देश आजाद हुआ था और पूरे देश ने आजाद वातावरण में सांस ली थी। साथियों, आजादी तो हमने अपने वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उनके परिश्रम से, उनकी शहादत से हासिल की, लेकिन आज भी उस आजादी को और अक्षुण्ण रखने के लिए
सीमा पर हमारे जवान 24 घंटे अपने प्राणों की परवाह किए बिना हमारी रक्षा करते हैं। आज मन में बहुत उमंग थी, क्योंकि 15 अगस्त का दिन हम सब के लिए बहुत ही उमंग भरा होता है। लेकिन प्रातः काल के जब समाचार पत्र को देखा तो हमारे उत्तराखंड के ही एक सपूत संदीप की जो कैप्टन थे, उनकी आज वीर गति को प्राप्त हुए हैं डोडा में आतंकवादियों से मोर्चा लेते हुए। बहुत भारी हृदय से उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को, जो उनके ऊपर ये दुख का पहाड़ टूटा है, भगवान उनको उसे सहन करने की शक्ति प्रदान करे। साथियों, हमने अंग्रेजों से और हम और चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला मुख्यालय पौड़ी की रिजर्व पुलिस लाइन पौड़ी के सम्मान पूर्वक राष्ट्रगान के धुन के साथ ध्वजारोहण किया है और इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर स्वतंत्रता दिलवाने में अपना अमूल्य योगदान देने वाले बलिदानियों को याद करते हुए कहा है कि बलिदानियों के सपने के भारत को बनाने में सभी लोगों को योगदान देने की जरूरत है। इस दौरान पुलिस प्रशासन का सहयोग कर गुड सैमरिटन की भूमिका निभाने वाले 3 लोगों को सम्मानित भी किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एएसपी संचार अनूप कौला ने ध्वजारोहण किया है और आपको ये भी जानकारी दे दें कि जनपद के सभी थाना कोतवाली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया गया है। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन पौड़ी में सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ ध्वजारोहण किया गया है। साथ ही साथ जितने हमारे अधिकारी कर्मचारियों को उत्तराखंड पुलिस के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं जिनको पद से सम्मानित किया गया है, पदक से सम्मानित किया गया है, उनका भी नाम यहाँ पे लिया जाता है, उनको शुभकामनाएं दी जाती हैं। साथ ही साथ जो हमारा स्टाफ है उनको स्वतंत्रता दिवस की क्या महत्व है, क्या हमारी सिग्निफिकेंस है, पुलिस विभाग में क्या उसकी किस प्रकार हमें इस दिवस को मनाना चाहिए, वो हमारे जवानों के साथ इंटरेक्शन होती है। और जनपद पौड़ी पुलिस की ओर से पौड़ी जनपद की समस्त जनता को भी 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आगे बढ़ते हुए बात उधम सिंह नगर की करेंगे। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय पर 14 दिन पहले संदिग्ध परिस्थिति में लापता हुई नर्स और कई दिन बाद बरामद हुई बॉडी के मामले में रुद्रपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आपको ये जानकारी दे दें कि 30 जुलाई को रुद्रपुर के एक निजी हॉस्पिटल से ड्यूटी कर घर लौट रही महिला नर्स के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के मामले में रुद्रपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को पुलिस कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने जानकारी देते हुए कहा है कि 31 जुलाई को मृतका की बहन ने थाने में गुमशुदगी लिखाते हुए बताया था कि महिला रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में नर्स का काम करती थी। वो 30 जुलाई को ड्यूटी से घर नहीं पहुंची, जिस पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे 500 सीसीटीवी फुटेज को खंगालने पर 30 जुलाई को महिला नर्स उत्तर प्रदेश के बिलासपुर क्षेत्र के डिबडिबा फार्म की तरफ जाती हुई दिखाई दी, जिसके बाद उसकी तलाश के लिए अलग अलग टीम गठित करते हुए उसके नंबर को सर्विलांस में लगाया गया और एक हफ्ते बाद 8 अगस्त को महिला का शव बिलासपुर थाना क्षेत्र के कंकाल अवस्था में वहां पर बरामद किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला का गला दबाकर हत्या करने और रेप होने की पुष्टि की गई है। पुलिस टीम ने आरोपी के मोबाइल संचालक धर्मेंद्र और उसकी पत्नी खुशबू को राजस्थान के जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र जोधपुर से हिरासत में लेते हुए रुद्रपुर लाए हैं और पुलिस ने जब संदिग्ध धर्मेंद्र से सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी टूट गया और घटना जो है वो पूरा कबूल कर लिया, यानी कि अपना आरोप कबूल कर लिया है। आरोपी ने बताया कि नर्स का सिर सड़क पर पटक कर उसके साथ दुष्कर्म कर चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी और शव को झाड़ी में ठिकाने लगाने के बाद उसका फोन और 3000 रुपए लेकर फरार हो गया। पुलिस ने घटना के बाद
उसका मोबाइल और पहने हुए कपड़े भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया और पूरे मामले पे कार्रवाई जारी है। अनावरण होना है। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का भी वुमेन क्राइम्स पर खास सेंसिटिव रूप से काम करते हुए अनावरण करने का निर्देश रहता है। 30/7/2024 को 30 तारीख की रात को एक फुटेला हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स ऑब्लिक हेल्पर टाइप काम करने वाली एक महिला है। उसका नाम हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि मतलब महिला संबंधी अपराध है। तो वो अपना घर से काम खत्म करके घर जा रही थी। उसका घर बिलासपुर में डिबडिबा गांव में, तो वहां पर एक मकान बना रखी थी उसने। तो वो मिसिंग हो गई। अगले दिन शाम तक सूचना आई, तो अगले दिन शाम तक हमने तत्काल जो है, क्योंकि बालिग थी, वो सेपरेटेड थी, तो नियमानुसार हमने गुमशुदगी दर्ज किया। तो गुमशुदगी में हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में हमने ट्रेस आउट कर लिया कि वो बिलासपुर में उतर रही है, डिबडिबा क्षेत्र में उतर रही है ई रिक्शा से, और सेफ एंड साउंड सकुशल वो अपना जगह पे जा रही है। उससे आगे कोई कैमरास नहीं था। तो लगातार हमने उसके बाद जो है टेक्निकल और इनके आधार पर काम कर रहे थे। इसी दौरान 8 तारीख को एक बिलासपुर की इलाके में उसका महिला का जो मकान है उससे भी आगे 1.5 किलोमीटर के बाहर, तो एक झाड़ियों में एक लाश मिलने की सूचना मिली। यूपी पुलिस, बिलासपुर पुलिस को सूचना मिली झाड़ियों में लाश मिलने का। तभी त्वरित हमारे को क्लिक था कि भाई ये संभवतः उसकी हो सकती है। तो हमारी पूरी पुलिस टीम ने अभी ये नहीं देखा कि ये उत्तर प्रदेश का घटनास्थल है। हमने पूरी पुलिस टीम पूरी तत्परता के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ सारे मानव संसाधन वहां लगा दिए। तो जैसा अंदेशा था वैसा ही हो गया। वो लाश उस महिला का ही निकला। बहुत सड़ी गली कंडीशन में था और निरंतर धूप और बारिश की वजह से बहुत सड़ी गली कंडीशन में था। बिलासपुर पुलिस द्वारा नियमानुसार उसकी पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करी गई, परंतु उसमें कोई क्लियर कट कॉज ऑफ डेथ नहीं मिला। कॉज ऑफ डेथ अनसर्टन था। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस महिला क्राइम्स को लेकर बहुत संवेदनशील रहती है, हमने कभी इस केस को नहीं छोड़ा कि भाई वो। और अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। त्वरित अनावरण होना है। इसी